नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र पवार आपका आरपी स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में ज्योग्राफी के दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए सभी वन लाइनर क्वेश्चन हैं। दोस्तों इसमें इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों के क्वेश्चन हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल आरपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तब। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तब वीडियो को लाइक जरूर करें। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। प्रश्न नंबर पहला है, गल्फ स्ट्रीम की जलधारा किस प्रकार की जलधारा है? तो इसका आंसर है गर्म जलधारा है, गल्फ स्ट्रीम की जलधारा। दोस्तों अगर हम बात करें कि गर्म जलधारा क्या होती है तो दोस्तों ये होगी पृथ्वी और ये होगी भूमध्य रेखा। दोस्तों जो गर्म जलधारा होती है ये भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है, या जिसको हम एक प्रकार से बोल सकते हैं निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर, या जिसे हम बोल सकते हैं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है गर्म जलधारा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 2, कौन सबसे पहले हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे? इसका आंसर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे। दोस्तों ये माउंट एवरेस्ट ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी और ये है नेपाल में। इसकी अगर ऊंचाई की हम बात करें तो 8,848 मीटर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सागर माथा के नाम से किसे जाना जाता है? इसका आंसर माउंट एवरेस्ट को जाना जाता है सागर माथा के नाम से। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ब्राजील की जलधारा किस महासागर में बहती है? इसका आंसर है अटलांटिक महासागर में बहती है ब्राजील की जलधारा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य से संबंधित है? जिसका सही आंसर गुजरात से संबंधित सरदार सरोवर परियोजना। तो जो सरदार सरोवर परियोजना है यह है नर्मदा नदी पर, और नर्मदा नदी निकलती है मध्य प्रदेश से। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? इसका सही आंसर है सांगपो नाम से जानी जाती है ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है? तो इसका सही आंसर रूस है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया को यूरोप से अलग करती है? इसका आंसर यूराल जो पर्वत श्रृंखला है ये एशिया को यूरोप से अलग करती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व के किस महाद्वीप में कोई रेगिस्तान नहीं है? तो इसका आंसर यूरोप महाद्वीप में कोई रेगिस्तान नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर यांगटे सिक्यांग एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर उत्तराखंड में स्थित है फूलों की घाटी। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि शांत घाटी कहाँ है तो जो शांत घाटी है यह है केरल में, और जो फूलों घाटी है यह है उत्तराखंड में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। दोस्तों अगर पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है तो यह है गोवा, सबसे छोटा राज्य। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रांस तथा जर्मनी के बीच कौन सी रेखा है? तो इसका आंसर मेगिनाट जो रेखा है फ्रांस तथा जर्मनी के बीच स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अर्धरात्रि का सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? इसका आंसर है नॉर्वे को कहा जाता है अर्धरात्रि का सूर्य की भूमि। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह किस ग्रह के चारों चक्कर लगाते हैं? इसका आंसर मंगल और बृहस्पति ग्रह के चारों चक्कर लगाते हैं क्षुद्र ग्रह। दोस्तों क्षुद्र ग्रह को हम बोलते हैं एस्टेरॉइड। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है? तो इसका आंसर है मुंबई में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में गुलाबी नगरी कहते हैं? तो इसका आंसर है जयपुर को भारत में गुलाबी नगरी कहते हैं, या जिसे हम बोलते हैं पिंक सिटी, पिंक सिटी के नाम से जानते हैं जयपुर को, जो कि राजस्थान की राजधानी है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो इसका सही आंसर है वरुण ग्रह, सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे दूरी पर है। दोस्तों वरुण ग्रह को मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण हरा ग्रह भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, इटली में रक्त वर्षा कराने वाली पवन है? इसका आंसर सिराको जो है इटली में रक्त वर्षा कराने वाली
पवन है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में नवीनतम सिद्धांत कौन सा है? इसका आंसर बिग बैंग सिद्धांत है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित नवीनतम सिद्धांत है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पनामा नहर किसके बीच स्थित है? इसका आंसर है कैरिबियन सागर एवं भूमध्य सागर के बीच स्थित है पनामा नहर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, वह तिथि क्या कहलाती है जिस पर ग्लोब के सभी स्थानों पर रात और दिन की अवधि बराबर होती है? इसका आंसर है विषुवत कहलाती है। और दोस्तों विषुवत से ही बना है विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? इसका आंसर प्रशांत महासागर में स्थित है विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच, या जिसे हम मेरियाना गर्त भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल का कौन सा मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है? इसका आंसर आयन मंडल जो है रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, महासागरों का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? इसका आंसर बेसाल्ट चट्टानों से महासागरों का निर्माण हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑस्ट्रेलिया के तटों पर उठने वाले चक्रवाती तूफान को क्या कहा जाता है? इसका आंसर टॉर्नेडो कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया के तटों पर उठने वाले चक्रवाती तूफान को। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसका सही आंसर जॉर्ज लेवेंटियर ने बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, डीमोस तथा फिबोस किस ग्रह के उपग्रह है? इसका आंसर मंगल ग्रह के उपग्रह है डीमोस तथा फिबोस। दोस्तों मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। दोस्तों लाल ग्रह इसलिए कहते हैं कि इसका जो रंग लाल होता है ये आयरन ऑक्साइड के कारण होता है, आयरन ऑक्साइड। दोस्तों जो डीमोस है ये सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा उपग्रह है जो डीमोस है सौरमंडल का। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? इसका सही आंसर अपसौर के दौरान पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी होती है। यह दूरी लगभग होती है 15.30 करोड़ किलोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? तो इसका आंसर क्षोभ मंडल में होता है मेघ गर्जन। दोस्तों क्षोभ मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य के सबसे बाहरी सतह का क्या नाम है? इसका आंसर है कोरोना है सूर्य के सबसे बाहरी सतह का नाम। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, शुक्र ग्रह के अन्वेषण करने के लिए भेजे गए सबसे पहले रोबोट अंतरिक्षयान का नाम है? तो इसका सही आंसर मेगलन है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में है? तो इसका सही आंसर हाइड्रोजन है जो सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में। दोस्तों हाइड्रोजन कितना है? तो 71% है और हीलियम यह लगभग में 28%, बाकी अदर गैसेस हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? तो इसका सही आंसर 89 तारामंडल है अंतरिक्ष में। दोस्तों तारामंडल, तारों के समूह को ही हम तारामंडल कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना आंका गया है? तो इसका सही आंसर 6000 अंश सेल्सियस है सूर्य का पृष्ठीय तापमान। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? तो इसका सही आंसर पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। दोस्तों जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी ग्रह का रंग नीला होता है। दोस्तों पृथ्वी ही एकमात्र ग्रह जिस पर कि जीवन संभव है। इसका बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? इसका आंसर सीरस सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? जिसका सही आंसर है चंद्रमा पर है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। दोस्तों जो चंद्रमा है जिसे हम बोलते हैं जीवाश्म ग्रह। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? इसका आंसर है शुक्र ग्रह सौरमंडल का सर्वाधिक ग्रह है। दोस्तों शुक्र ग्रह को हम मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहते हैं, साथ ही साथ इसको पृथ्वी की भगिनी भी कहते हैं क्योंकि आकार में पृथ्वी के जैसा ही है इसलिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? इसका आंसर अफ्रीका महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं। दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है,
प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका आंसर हैरी हेस ने प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर है शनि ग्रह, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। दोस्तों शनि ग्रह का एक उपग्रह है जिसका नाम है टाइटन, जो कि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। दोस्तों जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है ये सबसे छोटा महाद्वीप है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी? इसका आंसर राइन नदी है, जो विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? इसका सीन से हांगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बुध ग्रह द सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में लगाता है? इसका सही आंसर 88 दिनों में जो बुध ग्रह है ये सूर्य की परिक्रमा लगाता है। दोस्तों ये अपनी धुरी पर जो घूमता है तो ये अपनी धुरी पर घूमता है लगभग 58 दिन में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? इसका आंसर सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है, जो कि सौरमंडल के केंद्र में है सूर्य। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का क्या नाम है? इसका आंसर शुक्र ग्रह है, जिसे हम पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं या पृथ्वी की भगिनी कहते हैं, या इसे हम बोलते हैं मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो इरोस्थनीज को हम भूगोल का जनक कहते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसका आंसर बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। दोस्तों एक इसका उपग्रह है, उसका नाम है गैनीमेड, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, वे दो ग्रह कौन से जिनके कोई उपग्रह नहीं है? इसका आंसर बुध और शुक्र ऐसे दो ग्रह है जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, सौरमंडल की खोज किसने की? इसका सही आंसर कोपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? इसका आंसर 8 मिनट और 18 सेकंड का समय लगता है सूर्य से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? इसका सही आंसर देशांतर रेखा है, जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है। दोस्तों ये हो गया पृथ्वी, और इस टाइप से इन्हें कर्वट में खींची रहती है रेखाएं। इसके बाद प्रश्न नंबर 55, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? इसका आंसर 180 है अक्षांश रेखाओं की संख्या। दोस्तों अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है, जो बीच में जो रेखा होती है जिन्हें हम बोलते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, क्योंकि भूमि के मध्य से जाती है। इसके बाद जो रेखा खींची जाती है इन्हें हम बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? इसका आंसर है 360 है देशांतर रेखाओं की संख्या। दोस्तों देशांतर रेखाओं के आधार पर ही किसी स्थान का समय ज्ञात किया जाता है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे के नाम से जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप है? इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप है। दोस्तों अगर पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो जो एशिया महाद्वीप है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपेक्सी कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर इक्वाडोर में स्थित है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपेक्सी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? इसका आंसर ज्वालामुखी को हम पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, हजार झीलों की भूमि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? इसका आंसर फिनलैंड को हजार झीलों की भूमि के नाम से हम जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल है? इसका आंसर 4 मिनट है एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच का समय अंतराल। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस विद्वान के अनुसार सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है? इसका आंसर है कोपरनिकस के अनुसार। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, स्ट्रोम्बोली एटना ज्वालामुखी किस प्रकार की? इसका आंसर सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी है स्ट्रोम्बोलियम एटना।
इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? इसका आंसर एशिया महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, महासागरों की सर्वाधिक गहराई कितनी है? इसका आंसर है 1022 मीटर है महासागरों की सर्वाधिक गहराई। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? इसका आंसर 83% पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का मेंटल में पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? इसका आंसर मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है। दोस्तों वरुण ग्रह सर्वाधिक दूरी पर स्थित है ग्रह है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी की आयु निर्धारण में हम कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? इसका आंसर यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं हम पृथ्वी की आयु के निर्धारण में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? इसका सही आंसर गैनीमेड जो है बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। दोस्तों इस सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह भी है गैनीमेड। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कौन से ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं? इसका आंसर शुक्र एवं अरुण ग्रह जिसे हम बोलते हैं यूरेनस ग्रह, ये पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं, अर्थात जिन्हें हम बोल सकते हैं कि ये हो गया पूर्व और ये हो गया पश्चिम। तो ये इस डायरेक्शन में चक्कर लगाते हैं, अर्थात क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चक्कर लगाते हैं। बाकी जो अन्य जो ग्रह है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में चक्कर लगाते हैं, अर्थात पृथ्वी जिस पे रहते हैं ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चक्कर लगाती है पश्चिम से पूर्व की ओर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर विलियम हर्शल ने अरुण ग्रह की खोज की थी। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, ब्लैक होल सिद्धांत का किसके द्वारा दिया गया? इसका सही आंसर एस चंद्रशेखर द्वारा ब्लैक होल का सिद्धांत दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, फाकलैंड की जलधारा किस महासागर की जलधारा? इसका सही आंसर अटलांटिक महासागर की जलधारा है फाकलैंड की जलधारा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रहाणु परिकल्पना किसने दी थी? इसका सही आंसर टीसी चैम्बरलिन ने ग्रहाणु परिकल्पना दी थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक लवणता किस झील में पाई जाती है? इसका सही आंसर वान झील में पाई जाती है विश्व में सर्वाधिक लवणता। दोस्तों कहाँ है? तो आपको याद रखना है तुर्की की वान झील, तुर्की में है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत क्षेत्रफल में विश्व का कौन सा देश है? तो इसका सही आंसर 7वां सबसे बड़ा देश है भारत क्षेत्रफल में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या है, इसका सही आंसर 17.5% है। जनगणना है भारत की जो जनसंख्या है जनगणना 2011 के अनुसार। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है, तो इसका आंसर कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? तो इसका सही आंसर काराकोरम दर्रा है जो कि जम्मू कश्मीर में है। भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है ये। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, गुजरात के सबसे पश्चिम गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वाला उनके समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? तो इसका सही आंसर है 2 घंटे का अंतराल होगा उनके बीच में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगा राज्य है? तो इसका सही आंसर उत्तर प्रदेश है, ये सर्वाधिक सीमा से लगा राज्य है। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है? इसका सही आंसर 82 डिग्री 30 मिनट जो पूर्वी देशांतर है भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय मानक समय में ग्रीनविच माध्य समय में अंतर पाया जाता है? तो इसका आंसर है 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। और जो 5.5 घंटे का अंतर है ये भारत का समय है, ये ग्रीनविच माध्य समय से आगे है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सुदूर दक्षिण बिंदु है? इसका सही आंसर इंदिरा पॉइंट है, भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु है। दोस्तों अगर पूछा जाए कि उत्तरी बिंदु कौन सा है तो उत्तरी बिंदु जो है इंदिरा काल है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु स्थित है? इसका सही आंसर बड़ा निकोबार जिसे हम बोलते हैं ग्रेट निकोबार में स्थित है भारत का दक्षिणी बिंदु, अर्थात इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सुपारी किस राज्य में सबसे अधिक होती है? इसका सही आंसर कर्नाटक में भारत में सुपारी सबसे अधिक होती है।
इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? इसका सही आंसर नागा अर्जुन सागर भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य। दोस्तों पूछा जाए कि कहाँ पर है, तो नागार्जुन जो सागर है यह है आंध्र प्रदेश में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, वह भारतीय राज्य जिसकी अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? इसका सही आंसर अरुणाचल प्रदेश, जिसकी सीमा म्यांमार से लगती है सबसे अधिक। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य है? जिसका आंसर है पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। ऐसे 4 राज्य हैं जिनकी सीमा पाकिस्तान से लगती है। दोस्तों अब जो जम्मू कश्मीर है इसका तो विभाजन हो गया, अब ये बन गया केंद्र शासित प्रदेश। तो आपको याद रखना कि जम्मू कश्मीर की सीमा भी लगती है पाकिस्तान से। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? जिसका सही आंसर बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे अधिक लंबी सीमा है, लगभग 4000 किलोमीटर है सीमा भारत की। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? इसका आंसर है गोवा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, डुरंड लाइन भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो दोस्तों इसका आंसर अफगानिस्तान से डुरंड लाइन भारत की सीमा निर्धारित करती है। दोस्तों जब ये 1896 में जब ये डुरंड लाइन बनी थी तब ये थी भारत और अफगानिस्तान के बीच। अगर वर्तमान में पूछा जाए किसके किसके बीच में है, तो ये वर्तमान में है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। ये याद रखना आपको, जब ये बनी थी तब थी ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में, वर्तमान में ये है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और चीन की उत्तर पूर्व सीमा का सीमांकन करने वाली रेखा है? इसका सही आंसर है मैकमोहन रेखा भारत और चीन की उत्तर पूर्व सीमा का सीमांकन करने वाली रेखा है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत श्रीलंका से अलग होता है? इसका आंसर पाक जलडमरू मध्य द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, नेपाल, भूटान एवं चीन की सीमा से मिलने वाला भारतीय राज्य है? इसका आंसर सिक्किम, जिसकी सीमा नेपाल, भूटान और चीन से लगती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा भारतीय राज्य है? जिसका सही आंसर जो त्रिपुरा है, 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य है, इसलिए इसका नाम पड़ा त्रिपुरा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उत्पत्ति की दृष्टि से सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है? जिसका आंसर हिमालय जो है उत्पत्ति की दृष्टि से सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है? इसका सही आंसर जम्मू एवं कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? इसका सही आंसर अनाईमुडी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है? इसका सही आंसर लेह जो है भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कहाँ पर है? तो लद्दाख में है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्वी घाट और पश्चिम घाट मिलते हैं? इसका सही आंसर नीलगिरी की पहाड़ियों में पूर्वी घाट और पश्चिम घाट मिलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है? इसका सही आंसर K2 या गार्डविन आस्टिन भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान कहाँ है? इसका सही आंसर जम्मू कश्मीर में है सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान। दोस्तों जो सलीम अली है जिसे हम बर्डमैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, बर्डमैन ऑफ इंडिया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसका सही आंसर हिमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, नाथुला दर्रा अवस्थित है? इसका सही आंसर सिक्किम में स्थित है नाथुला दर्रा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? इसका सही आंसर लगभग 7516 किलोमीटर है भारतीय तट रेखा की लंबाई। दोस्तों अगर इसमें केंद्र शासित प्रदेश प्लस राज्य दोनों शामिल, अगर पूछा जाए कि राज्यों की कितनी है, तो राज्यों की आपको याद रखना 6100 किलोमीटर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक लंबी समुद्री तट है? इसका सही आंसर गुजरात का भारत में सबसे अधिक लंबे समुद्री तट है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में तट रेखा से लगे राज्य है? इसका सही आंसर 9 राज्य है जिन भारत में तट रेखा से लगे हुए। तट रेखा जिनकी हम बोल सकते हैं जिनकी सीमा समुद्र से लगती है।
इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के तटों में कृष्णा डेल्टा एवं क्रेप कैमरीन के मध्य स्थित है। इसका आंसर कोरोमंडल तट स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, केप कैमरीन के नाम से भी जाना जाता है। इसका आंसर कन्याकुमारी को हम केप कैमरीन के नाम से जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है। इसका आंसर बंगाल की खाड़ी में स्थित है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या है। इसका आंसर 200 द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, या जिसे हम बोलते हैं अलग करता है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बेरन द्वीप अवस्थित है। इसका आंसर बंगाल की खाड़ी में स्थित है बेरन द्वीप। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस नाम से भी जाना जाता है। इसका आंसर कोकन नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, लक्षद्वीप स्थित है। इसका सही आंसर अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, हम्बोल्ट जलधारा किस प्रकार की जलधारा है। इसका आंसर ठंडी जलधारा है हम्बोल्ट जलधारा। दोस्तों ठंडी जलधारा इनकी विशेषता होती है कि ये ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती है, दोनों ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती है, जिसे हम बोल सकते हैं उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर चलती है ये ठंडी जलधारा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है। जिसका आंसर डुरंड रेखा पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के बीच में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी में पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी 14.7 करोड़ किलोमीटर होती है। स्थिति क्या कहलाती है। यह स्थिति कहलाती है उपसौर की स्थिति। दोस्तों ये जो स्थिति होती है ये होती है 3 जनवरी को, आपको तारीख भी याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट किस राज्य में है। इसका आंसर उत्तराखंड राज्य में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप है। इसका आंसर 36 द्वीप है लक्षद्वीप में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित द्वीप है। इसका सही आंसर जो रामेश्वरम द्वीप है भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है। इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया जो देश है ये प्यासी भूमि का देश कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह क्या कहलाती है। इसका सही आंसर लिथोस्फीयर पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मॉरिशस की राजधानी है। इसका सही आंसर पोर्ट लुइस मॉरिशस की राजधानी है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। जिसका सही आंसर वोल्गा नदी यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा एंजल जलप्रपात किस देश में है। इसका आंसर वेनेजुएला में विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक सोना किस देश में प्राप्त होता है। इसका सही आंसर दक्षिण अफ्रीका में विश्व में सर्वाधिक सोना का उत्पादन होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा मासिनराम में होने का कारण है। जिसका सही आंसर पहाड़ियों का कीपाकार आकृति में होना के कारण ही मासिमराम में सबसे अधिक वर्षा होती है। दोस्तों मासिमराम कहाँ है तो आपको याद रखना है मेघालय राज्य में है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बरमुडा त्रिकोण स्थित है। इसका सही आंसर अटलांटिक महासागर में बरमुडा त्रिकोण। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, वायुयान वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं। इसका सही आंसर समताप मंडल में वायुयान उड़ते हैं। दोस्तों जो समताप मंडल है यहाँ पे तापमान समान रहता, नाम से ही स्पष्ट है समताप, इसलिए यहाँ वायुमंडल उड़ते हैं वायुयान उड़ते हैं इस परत में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है। इसका सही आंसर मुंबई जो है एक द्वीप पर स्थित भारत का बड़ा नगर है। मुंबई जो है ये महाराष्ट्र की राजधानी है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का कोहनूर कहा जाता है। इसका सही आंसर आंध्र प्रदेश को भारत का कोहनूर कहा जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है यह है अमरावती। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मणिपुर की राजधानी है। इसका सही आंसर इम्फाल है मणिपुर की राजधानी।
इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या है, तो इसका सही आंसर है 8 राज्य है भारत में केंद्र शासित, या जिसको हम बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश। दोस्तों पहले 9 थे तो अब 8 हो गए, दमन और दीव का आपस में मिलन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है, तो इसका सही आंसर दिल्ली जो है भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र है, इसका सही आंसर जो लक्षद्वीप है भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है ये, जिसे हम बोल सकते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, स्वेज नहर की लंबाई है, तो इसका सही आंसर 168 किलोमीटर जो है स्वेज नहर की लंबाई है। तो जो स्वेज नहर जो है ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। मिस्र के द्वारा इस नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश की तट सीमा की लंबाई सबसे अधिक है, इसका सही आंसर कनाडा की तट सीमा की लंबाई सबसे अधिक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कोटोपेक्सी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, इसका सही आंसर इक्वाडोर में स्थित है कोटोपेक्सी ज्वालामुखी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, इसका सही आंसर कावेरी जो नदी है इसे हम दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। जो दोस्तों कावेरी नदी है ये कर्नाटक से निकलती है, कर्नाटक में एक जगह है कुर्ग, वहाँ से निकलती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सोन तथा नर्मदा नदी निकलती है, जिसका सही आंसर अमरकंटक से निकलती है। और अमरकंटक कहाँ है, तो अनूपपुर जिले में। और अनूपपुर जिला कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में है। दोस्तों अगर हम बात करें सोन नदी जो है ये गंगा नदी में मिल जाती है, और नर्मदा नदी जो है खंबात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसका सही आंसर गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है, जिसका आंसर उड़ीसा राज्य में स्थित है चिल्का झील। दोस्तों खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस क्षेत्र को विश्व की छत कहा जाता है, इसका सही आंसर पामीर के पठार को विश्व की छत कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अफ्रीका के घास के मैदान कहलाते हैं, इसका सही आंसर सवाना जो है अफ्रीका के घास के मैदान कहलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, जिसका सही आंसर अरावली जो पर्वत श्रृंखला है भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, लोकटक झील अवस्थित है, जिसका सही आंसर मणिपुर राज्य में लोकटक झील। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा नदी का वह भाग जिसको राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है, इसका सही आंसर इलाहाबाद से हल्दिया तक का जो भाग है गंगा नदी का, इसको राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। इसको नेशनल वाटरवे नंबर 1 कहते हैं, जो कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे प्राचीन उद्योग है, इसका सही आंसर सूती वस्त्र उद्योग है भारत का सबसे प्राचीन उद्योग है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना का वर्ष है, इसका सही आंसर 1974 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक कागज मिलें स्थित है, इसका सही आंसर गुजरात में भारत में सर्वाधिक कागज मिले है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पंजाब में होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इसका सही आंसर है लुधियाना पंजाब में होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की आधारशिला जिस नाम से रखी गई है वह है, इसका सही आंसर है भारती। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की पहली रेलवे लाइन बनी थी, इसका सही आंसर मुंबई और थाने के बीच भारत की पहली रेलवे लाइन बनी थी, और 1853 में ही भारत में पहली रेलवे चली थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कोंकण रेलवे से सर्वाधिक लाभान्वित राज्य है, इसका सही आंसर गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल। कोंकण रेलवे सर्वाधिक लाभान्वित राज्य है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कृत्रिम बंदरगाह है, इसका सही आंसर चेन्नईम तूतीकोरिन भारत में कृत्रिम बंदरगाह है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है, इसका सही आंसर काकीनाडा जो है आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है,
निक्स ओलंपिया नामक पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? इसका सही आंसर मंगल ग्रह पर है निक्स ओलंपिया नामक पर्वत। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान मासिमराम में औसत वर्षा लगभग होती है? इसका सही आंसर 1141 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है मासिमराम में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में झीलों का नगर किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर उदयपुर को भारत में झीलों का नगर कहते हैं। और उदयपुर कहाँ है दोस्तों? तो यह है राजस्थान में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है? इसका सही आंसर इलाहाबाद से हल्दिया तक का, और ये दोस्तों नेशनल वाटरवे नंबर 1 सबसे लंबा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर अंटार्कटिक शोध केंद्र है, इसे हम दक्षिण गंगोत्री के नाम से जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, जिब्राल्टर जल संधि किन दो सागरों को जोड़ती है? इसका सही आंसर अटलांटिक महासागर तथा भूमध्य सागर को जोड़ती जिब्राल्टर जल संधि। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा और लेब्राडोर की ठंडी जलधारा किस स्थान पर मिलती है? इसका सही आंसर न्यूफाउंडलैंड में मिलती है गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा और लेब्राडोर की ठंडी जलधारा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर पद्मा के नाम से जाना जाता है गंगा को बांग्लादेश में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस नदी को बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों गोदावरी नदी निकलती है नासिक से, या जिसे हम वयोवृद्ध गंगा भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? इसका सही आंसर तिब्बत में कैलाश पर्वत से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सीमा कितने देशों से लगी है और वे कौन से हैं? इसका सही आंसर भारत की सीमा 7 देशों से लगी है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, इन सभी देशों से लगी है। दोस्तों इसको याद रखना, बचपन में MBA, बचपन में MBA। ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, म से म्यांमार, बी से भूटान और ये से अफगानिस्तान, ऐसे 7 देशों से लगती है भारत की सीमाएं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में 7 बहनों का राज्य किसे कहते हैं? इसका सही आंसर है नीचे जो है पूर्वोत्तर भारत के 7 पहाड़ी राज्यों, जिसमें है असम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इन्हें हम कहते हैं है भारत में 7 बहनों का राज्य। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर केरल राज्य में इडुक्की जल विद्युत परियोजना दोस्तों पेरियार नदी पर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, जम्मू कश्मीर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग किस पर्वत श्रेणी में? इसका सही आंसर पीर पंजाल श्रेणी में जवाहर सुरंग। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? इसका सही आंसर झेलम नदी पर स्थित तुलबुल परियोजना कहाँ पर है दोस्तों? तो आपको याद रखना जम्मू कश्मीर में है ये तुलबुल परियोजना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है? इसका सही आंसर सिकंदराबाद में दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको याद रखना है जबलपुर में है पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सरिस्का नेशनल पार्क किस राज्य में है? इसका सही आंसर राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? इसका सही आंसर सुपीरियर झील है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? इसका सही आंसर जो एंडीज पर्वतमाला है विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? इसका सही आंसर 1960 में प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? इसका सही आंसर बिसन महाद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है।
इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? इसका सही आंसर टिहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है। दोस्तों सबसे अगर लंबा बांध पूछा जाए तो हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है, और सबसे बड़ा बांध पूछा जाए तो जो भाखड़ा नागल बांध है ये सबसे बड़ा बांध है। तो आपको तीनों याद रखना, सबसे ऊंचा बांध कौन सा तो टिहरी बांध, सबसे लंबा बांध कौन सा तो हीराकुंड बांध, और सबसे बड़ा बांध जो है भाखड़ा नागल बांध जो सतलज नदी पर, हीराकुंड बांध महानदी पर है, और टिहरी बांध जो है यह है भागीरथी नदी पर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पाक स्टेट किन देशों को जोड़ता है? इसका सही आंसर है भारत और श्रीलंका को जोड़ता है पाक स्टेट। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कोसी परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है? इसका आंसर बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना कोसी परियोजना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस मिट्टी को खादर एवं बागर के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर जलोढ़ मिट्टी को हम खादर और बागर के नाम से जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में सबसे गहरी झील कौन सी है? इसका सही आंसर बेंकांग झील विश्व में सबसे गहरी झील है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? इसका सही आंसर शनि ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश है? इसका सही आंसर वेटिकन सिटी जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी कितनी है? इसका सही आंसर 15 करोड़ किलोमीटर है पृथ्वी से सूर्य के बीच की औसत दूरी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन किस देश में होता है? इसका सही आंसर ब्राज़ील में विश्व में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु नदी जल समझौता किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर 1960 में हुआ था। सिंधु नदी जल समझौता किसके किसके बीच में हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसका सही आंसर जोग जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो दोस्तों आज के लिए ये 200 क्वेश्चन थे। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल आरपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।